Hello everyone, welcome back to my channel Nation Passion. So today we are going to discuss about UPSC syllabus. तो आज मैं प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कस करूंगी और जो मेरी अपकमिंग वीडियो है उसमें मैं मेंस का सिलेबस डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू जो लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। नाउ यूपीएससी सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स, ये एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और सीसैट पेपर 2। तो पहले जीएस पेपर 1 के बारे में मैं बात करूंगी एंड देन विल डील विद सीसैट। फाइन। सो जीएस पेपर 1 जो होता है कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस, और जो 100 क्वेश्चंस होते हैं तो ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स। तो यानी इसका टोटल कितना हो गया 200 मार्क्स। फाइन। तो अब ये मैंने 6 पॉइंट्स बनाए हैं जो सिलेबस यूपीएससी की वेबसाइट ने भी दिया है। ये ऑफिशियल वही वाला सिलेबस है जिसको मैंने बस नोट डाउन कर लिया था। इट डील्स विथ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। अब जो भी हमारे हाल फिलहाल में देश विदेश में चल रही है चीज़ें, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। तो यानी करंट इवेंट्स ये कैसे डील हो सकता है हमारे न्यूज़पेपर से, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स मैगजीन से, ये उससे कवर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें कौन कौन सी हिस्ट्री आ जाएगी हमारी, एंशंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग से स्पेसिफाइड, विच मेक्स मॉडर्न हिस्ट्री वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो मॉडर्न हिस्ट्री, और इसमें कुछ पार्ट आ जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस का। थर्ड पॉइंट इज इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी हमने अभी तक डिस्कस कर लिया करंट, देन हिस्ट्री, एंड नाउ वी हैव स्विच्ड टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कौन सी, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें हमारी सोशल और इकोनॉमिक को मिक्स करके हमारी हो जाती है ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड दी वर्ल्ड। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हमारे यहाँ पर जैसे कुछ भी न्यूज़पेपर में न्यूज़ हम पढ़ते हैं कि आइस कैप्स पिघल रहे हैं, या ऐसे कुछ इन्वायरमेंटली अफेक्ट हो रहा है, कहीं पर फ्लोरा एंड फौना ज़्यादा पाए गए हैं, ये सब ज्योग्राफिकल फीचर्स। साइक्लोन्स आ रहे हैं, कहीं वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी के अंदर आती है। फोर्थ पोर्शन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो पॉलिटी और गवर्नेंस के अंदर हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक पॉलिटिकल एंड राइट इश्यूज। ये हमारा जो भी हमारी रेफरेंस बुक होती है और बेसिक एनसीईआरटी से डील करेंगे, वेयर एज इन ज्योग्राफी टू विल डील विद एनसीईआरटी एंड रेफरेंस बुक्स। मैं आपके लिए बुक लिस्ट की भी एक वीडियो आगे हमारी जो सीरीज़ कंटिन्यू करूँगी उसमें लाऊंगी। तो आज सिर्फ एक ओवरव्यू है ताकि आपको सिलेबस पढ़ने के पहले हमने समझा था कि यूपीएससी क्या है, अब समझेंगे सिलेबस क्या है, और फिर धीरे धीरे करके सारी वीडियोस एक साथ आ जाएंगी। फिफ्थ पॉइंट इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये हो गया हमारा इकोनॉमी का पोर्शन। इसमें हम डील करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एंड एक्सेट्रा। नाउ दिस एक्सेट्रा प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये सब होता है इम्प्लिसिट। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम सिलेबस को, इस साले सिलेबस को मेंस के साथ सिलेबस से इंटीग्रेटेड करके जब पढ़ाई करेंगे और फिर न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस से क्वेश्चंस देखेंगे, तो ऐसे हमें पता चलेगा ये एक्सेट्रा क्या है, क्योंकि दिस इज व्हाट इज इंक्लूसिव एंड दिस इज व्हाट इज इम्प्लिसिट। नाउ सिक्स्थ पोर्शन इज जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। जब से सिलेबस चेंज हुआ है यूपीएससी का 2013, तो ये हमारा एनवायरनमेंट वाला पोर्शन जो ये वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है। तो इससे आजकल बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं। सो एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के अंदर जैसे क्लाइमेट चेंज एक बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, एंड डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन विच इज़ जनरल साइंस। प्लस ये 6 के अंदर ही इन्हें इंक्लूड कर दिया है। वैसे तो ये कहना चाहेंगे 7 पॉइंट हो सकता है हमारा जनरल साइंस का, जो कि बेसिक एनसीईआरटी से डील हो जाता है। ये हमें समझ में आ गया, तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं वापस से। करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड साइंस। फाइन, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू सीसैट पेपर 2। ये 200 मार्क्स का पेपर होता है, क्वेश्चंस होते हैं 80। दोनों में हम पेपर 1 और पेपर 2 में देखेंगे तो 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब सीसैट पेपर जो 2 होता है उसमें क्या क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन। आपके सामने कॉम्प्रीहेंशन होंगे और उस एक कॉम्प्रीहेंशन से 2 से 3 क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको उसको सॉल्व करना रहेगा। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग,
एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जिसको आप अपना एप्टीट्यूड पोर्शन बोलते हो। आप बहुत सारे यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारी ऐसी बुक्स मिल जाएंगी जिस पे आप रीजनिंग और एप्टीट्यूड पढ़ सकते हो, तो आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे। देन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको बहुत सारी सीरीज वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड डिसीजन मेकिंग में आपको ऐसा बता देंगे कि इससे ये इम्प्लाई हो रहा है, सेकेंड चीज़ से ये इम्प्लाई हो रहा है, तो आप डिसाइड करो कि इसमें बेस्ट कौन सा होगा। सो दैट इन्वॉल्व्स योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। एंड नाउ जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपके इंटरमिक्सिंग वाले आ जाएंगे, आपको आपका स्टेट ऑफ माइंड, ये बेसिकली आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। फिफ्थ इज बेसिक न्यूमरल्सी, यानी आपका जो बेसिक मैथ्स होता है क्लास 10th लेवल का, उतना ही आपका मैथ्स का कुछ कुछ पोर्शन आ सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन डेटा इंटरप्रिटेशन विच इंक्लूड्स चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, आपको ऐसे सारे, वो भी सब ऐसे कोई बहुत हायर लेवल नहीं होता है, क्लास 10th लेवल ही होता है। सीसेट पेपर 2 में सबसे अच्छी बात यह है कि इट इज़ जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर, तो आपको इसके लिए ऐसा नहीं करना है कि आपको इससे आपका कट ऑफ बन जाएगा, ये आपका पेपर सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है। वेरएज जो ये हमारा पेपर होता है पेपर 1, दिस मेक्स द कट, इसमें आपकी मेरिट डिसाइड होती है कि आप प्रीलिम्स से मेंस के लिए क्वालिफाई कर पा रहे हो कि नहीं, तो इसके बेसिस पर कट ऑफ बनता है। आपको ये तो करना ही है क्वालिफाई, प्लस इसमें आपको अच्छा स्कोर करना है। तो इसका अगर देखें तो 66 मार्क्स आपको बेसिक क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। And now pro tips which I want to give for both the papers are that you have to solve previous year questions, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। आपने सिलेबस देख लिया, उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर देखेंगे तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाता है। देन टेस्ट सीरीज, आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको एक हैबिट बन जाए और आपकी टाइम मैनेजमेंट की कोई बाद में इशू नहीं आए। एंड सॉल्विंग डेली MCQs, इससे क्या होगा कि आप उस प्रोसेस में बने रहेंगे, कुछ आपको नया नहीं लगेगा जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम देने जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट UPSC syllabus of prelims. I hope you understood it and प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़, क्योंकि मैं एक अच्छी सी सीरीज़ के साथ आने वाली हूँ विच विल डेफिनेटली हेल्प यू। बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, बाय।